नमस्कार दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और जैसा कि कोरोना के कहर पर मैं बराबर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस समय देश में तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, खास करके बंगाल के चुनाव की सरगर्मी और वहां पर जो राजनीतिक तल्खी वक्तव्यों के माध्यम से सामने आता है, उस पर हम चर्चा ज़रूर करते हैं। लेकिन राजनीति का क्या है, ये आता है और जाता है, ये बराबर होने की और न होने की प्रक्रिया है। राजनीति और राजनीतिज्ञों के अपने अपने वायदे, अपनी अपनी बातें। लेकिन इस महामारी ने जिस तरह से पिछले 7 से 8 दिनों में कहर बरपाया है, वास्तव में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैं इस समय इलाहाबाद प्रयागराज से प्रतापगढ़ के रास्ते पर हूँ और सीधे नेशनल हाईवे से गुज़र रहा हूँ। लोगों में एक जानकारी का अभाव कह सकते हैं, या अभी न चेत जाने की उनकी प्रवृत्ति, डर उनके अंदर है। ये वो मानते हैं कि कोरोना फैल चुका है, लेकिन अभी उस तरह की सख्ती की जो दरकार है वो नहीं दिखती है। मैंने पहले की वीडियो में जो बात की थी आपसे, उसमें ये बताया था कि किस तरह से स्टेशंस पर भी भीड़ हो रहे हैं और तमाम वो प्रयासों के बावजूद भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरीके का एहतियात बरतना है, कितनी कड़ाई बरतनी है। आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि अभी देश का सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। और आज सुबह ही हमने कई लोगों से बात की, तो ऐसा माना जा रहा है कि लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में मैं इस समय खुद ही हूँ, और जो बातचीत करने के बाद जानकारी आ रही है कि विस्फोट इतना तगड़ा है कि आने वाले समय में संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसका अनुमान नहीं है। और इन्हीं सारे कयासों और इतनी आशंकाओं के बीच में एक बात चुभती है, और वो ये है कि चुनाव बंगाल में जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है, इससे कोई राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। लेकिन 2 मई के बाद पूरे बंगाल की स्थिति क्या होगी, इसका सहज अनुमान लगाइए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये राजनीति है, और राजनीति के इस खेल में फ़िलहाल अभी कोरोना प्रभावी नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले समय में ये कोरोना बंगाल और असम सहित अन्य जहाँ राज्य पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर भी स्थितियाँ ज़्यादा खराब होंगी। हालांकि तमिलनाडु और केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बात मैं उत्तर प्रदेश की कर रहा था। अभी कुछ समय पहले कानपुर में नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कि मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और एसिम्प्टोमेटिक जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ख़राब स्थिति में हैं। और कुछ ऐसी बातें जो एक डॉक्टर आपको बताएगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में एक डॉक्टर से बात की थी ट्रेन में ही, और वो आप लोग हमारे हार्ट ऑफ इंडिया पर जाकर देख सकते हैं कि कितना फैटल है कोरोना का ये सेकेंड वेव। और इस बार का जो कोरोना है वो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो कोरोना से पीड़ित है। इस तरह का कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, बट जब वो ख़राब स्थिति में, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति उनके अंदर से ख़राब होने लगती है, तब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसे ही मामले लखनऊ और कानपुर में भी आने लगे हैं। इलाहाबाद की भी स्थिति, चूँकि मेडिकल कोरोना वॉरियर से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, जो कि काफ़ी जिम्मेदार और युवा कोरोना वॉरियर है और अपनी पूरी सेवाएं कोरोना फर्स्ट लहर में उन्होंने दी थी, उनके भी मुताबिक ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इन सारे खतरों के संदर्भ में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़
सैनिटाइज़र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, मास्क बिल्कुल लगाए रखें, उससे दूरी न बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़रूरत है इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की, जो हमें आपको खुद को महफूज रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। और अगर हम आप महफूज ही नहीं रहेंगे तो व्यापार या नौकरी या जिस रोज़गार के लिए हम बहुत चिंतित हैं। और जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन क्यों बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन एक आंशिक लॉकडाउन पूरे देश में जिसकी दरकार है। कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी है, मुख्यमंत्रियों की जो वर्चुअल मीटिंग होगी। इस मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ तय किए जाने की ज़रूरत है। और पहले के भी वीडियो और फेसबुक लाइव में भी जब मैं आता रहा हूँ तो बराबर कोरोना और कोरोना की बीमारी को लेकर के मैं बराबर बोलता रहा हूँ। और पिछले 20 फरवरी से लेकर के जो आशंकाएं मैं कोरोना के संदर्भ में व्यक्त करता रहा, वो स्थिति सामने आती रही। लेकिन एक बात इतना ज़रूर है कि नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वी के पॉल ने एक बात कही जिससे मैं सहमत नहीं हूँ कि उत्तराखंड में जो इस समय कुंभ चल रहा है, उस कुंभ स्नान के कारण ये जो बहुत बड़ा स्प्रेडर के तौर पर ये कुंभ हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा है, लेकिन कुंभ पर ही निशाना क्यों? बड़ा सवाल है कि जो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या वी के पॉल अगर ये बोलते तो ज़्यादा अच्छा ना होता कि राज्यों के चुनावों में जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उसको दरकिनार किया जा रहा है गाइडलाइंस को, और किसी भी कीमत पर न पब्लिक, न राजनीतिक दल, न राजनेता, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं और उन रैली और मीटिंग्स में जा कर के कहीं न कहीं कोरोना के गाइडलाइंस और कोरोना के नियम टूट रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश में कोरोना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। और उस स्थिति में जब एक बार मैं फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस बात को याद दिलाना चाहूँगा, हालांकि उसमें उनकी बेबसी नज़र आई कि हम वो उस स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि आखिर में हम मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर और नर्स लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे भी या नहीं। ये ज़रूरत है सोचने की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी और वो सारे मुख्यमंत्रियों को। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो कोर्ट्स ने स्वतः संज्ञान लेकर के गुजरात जैसे राज्य को निर्देशित किया है कि वो नाइट कर्फ्यू के बारे में सोचें। तो मेरा अपना मानना है कि इस समय पूरे देश में एक समान नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत है, साथ ही साथ सख्त गाइडलाइंस का पालन कराने की पूरी व्यवस्था और एक नियम के साथ, एक सख्त गाइडलाइंस के साथ पूरे देश को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये कोरोना विस्फोट अब देश के 6 राज्यों, उसमें भी महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ चुका है। और 1,10,000 से अधिक मामले प्रतिदिन अब आ रहे हैं। और इससे घबराइएगा नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टरों के मुताबिक जो मैं बात कर पाया हूँ पिछले 12-14 घंटे में, ये मामला 2 से 3 लाख प्रतिदिन का हो सकता है। और सचमुच में ये स्थिति कोरोना विस्फोट की है, महाविस्फोट की है। इसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन के साथ साथ, दवा के साथ साथ हम कोरोना के सख्त गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट ऑफ इंडिया पर जा करके प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट ऑफ इंडिया पर आप मुझे प्लीज़ फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।